हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग के इस ऑफिशियल ऐप पर। और स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग। बहुत लंबी क्लास तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है आज के ज़माने में कि सिर्फ वो जीवन जी रहा है, अच्छे से जी रहा है, बाकी दुनिया जाए ऐसी की तैसी में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे बौद्धिकवादी अभी हमारे पास जीवित हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे व्यक्ति भी जीवित हैं जो भविष्य की चिंता व्यक्त करते हैं, और भविष्य की चिंता व्यक्त करने पर और सरकार का जो रुख है वो उनकी तरफ मोड़कर लाते हैं। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे भविष्य क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों को कोई परेशानी मौजूद ना हो पाए या परेशानी उत्पन्न ना हो, समस्या का समाधान उनको ना मिले, ऐसी कोई समस्या हम खड़ी करके वर्तमान में नहीं जाएंगे। ऐसे संकल्प लिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है ना। सारे ईंधन को अभी हम लोग खत्म कर देंगे तो आने वाली भावी पीढ़ी जो है वो कैसे सरवाइव करेगी। उनकी दुनिया को हम लोग दिन प्रतिदिन बद से बदतर की ओर लेते चले जा रहे हैं। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सम्मेलन आयोजित होते हैं। ठीक है ना। तो अब सम्मेलन जो आयोजित होते हैं इसमें भविष्य की चिंताओं को व्यक्त किया जाता है। ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यदि मैं पृथ्वी सम्मेलन की बात करूं, यदि मैं किसकी बात करूं, पृथ्वी सम्मेलन की बात करूं, तो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहां पर? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कहां हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। तो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ इसमें हम लोगों ने, है ना, पर्यावरण और पर्यावरण का विकास कैसे किया जाए, इन सब मुद्दों पर हम लोगों ने क्या करा बेटा, बातचीत करी। ठीक है ना। बातचीत करने के बाद हम लोगों ने कहा कि जो हम लोगों ने बातचीत करी है, जो मुद्दा उठाया है, कौन कितना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, किसने कितना अपना हाथ प्रदूषण फैलाने में रोका है, इसकी हम लोग जानकारी अगले 20 सालों के बाद फिर से लेंगे इसी रियो शहर में। ठीक है ना। तो अगले 20 सालों के बाद, अगले 20 वर्षों के बाद, कब भैया? 1992, 92-10 यानी कि 2012, 2012 इसे हम लोग कहते हैं रियो +20 सम्मेलन। ठीक है ना। तो 2012 में रियो +20 सम्मेलन हुआ। और इसमें बात क्या हुई, इसके पहले मैं आपको बताता हूं। इसके पहले इन्हीं के बीच में क्योटो सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था भैया? क्योटो सम्मेलन हुआ था। क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो जापान का एक शहर है। क्योटो क्या है? जापान का एक शहर है। क्या बातें हुई थी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है भैया? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग से अगर महासागर, ठीक है, महासागर का जो स्तर है वो बढ़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो कहीं ना कहीं नदियों का स्तर बढ़ेगा, तो महासागरों का भी स्तर बढ़ेगा। तो जो आइलैंड है, जो छोटे छोटे देश हैं जो समुद्र के बीचों बीच बने हुए हैं, वो सब डूबकर खत्म हो जाएंगे। हाँ कि ना। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे रुकेगी? जब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रुकेगा। जब ग्रीन हाउस गैसों का क्या होगा? गैसों का उत्सर्जन रुकेगा। तो जब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाएगा तभी तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, है ना। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने का तात्पर्य क्या है कि कार्बन की मात्रा कम निकलनी चाहिए। कार्बन की मात्रा को कम किया जाए। कार्बन की मात्रा को कम किया जाए। कम किया जाए। अभी मैं बात करूं कि विकासशील देशों में, सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन करता है? तो विकासशील देशों में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन चाइना करता है। अगर मैं बात करूं कि विकसित देशों में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन करता है, तो आपका आंसर आएगा कि अमेरिका करता है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसमें बात हुई कि 2020 तक, क्योटो प्रोटोकॉल था, ये बात हुई कि 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल को हमें चलाना पड़ेगा किसी भी हालत में। ठीक है। तो 1997 में ये सब बातें हुई थी। 2005-6 में धीमे धीमे सभी देशों पर ये लागू भी हो गया था।
जो जब जो 2012 में रियो+20 यानी रियो+20 जो सम्मेलन था, यानी पृथ्वी सम्मेलन 2 कह सकते हो, जब ये वाला सम्मेलन हुआ तो बात ये हुई कि क्योटो प्रोटोकॉल तो 2020 में समाप्त हो जाएगा। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में समाप्त हो जाएगा तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसलिए है ना यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक हुई और इस महासभा की बैठक में निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? महासभा की बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोगों को कुछ ऐसे गोल्स निर्धारित करने पड़ेंगे, हमें कुछ ऐसे गोल्स लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे, है ना, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने देश मौजूद हैं, है ना, वो सभी लोग इसको पाने की कोशिश करेंगे तो भविष्य और ज़्यादा हमारा उज्जवल हो सकता है। ठीक है ना। तो एमडीजी का फुल फॉर्म क्या था? एमडीजी का फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इसको कहते हैं शताब्दी, या कह सकते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं आपको पता होना चाहिए, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इसको अगर हम लोग हिंदी में कहें तो कह सकते हैं सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। क्या कह सकते हैं? सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। सहस्राब्दी का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 लाख, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सहस्राब्दी। हिंदी में याद करना चाहो तो करो, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, ठीक है ना। तो ये कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। अब एमडीजी के तहत टोटल 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। यानी कितने गोल्स रखे गए? तो आप कहेंगे टोटल सर 8 गोल्स रखे गए। और इसको कब तक हमें प्राप्त कर लेना था? इसको हमें कब तक प्राप्त कर लेना था? लगभग मान के चलिए कि 189 देशों की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। और इसको हमको सन 2000 से शुरू होगा, सन 2000 से ये शुरू होगा और 2015 तक हमको ये लक्ष्य क्या करने हैं? प्राप्त करने हैं। तो पहले तो आपको ये जो एमडीजी के लक्ष्य हैं 8, इसको याद करना पड़ेगा। हालांकि 2015 के बाद एमडीजी खत्म हो गया है और एमडीजी के स्थान पर एसडीजी शुरू हो गया है, फिर भी आपको, है ना, ये 8 लक्ष्य याद करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में आ सकते हैं। एसडीजी के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना, कि फिर भी हम लोग देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 यहीं पर देखते हैं। तो जो पहला लक्ष्य है एमडीजी का वो है गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना। बेटा गरीबी समाप्त हो जाएगी तो भुखमरी समाप्त हो जाएगी। जब गरीबी और भुखमरी समाप्त हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि हमको क्या प्राप्त करनी होगी? फिर शिक्षा प्राप्त करनी होगी। जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी पता जाएगा कि पुरुष और महिला क्या है? समान है। पुरुष और महिला क्या है? समान है। तो जो महिला अपने आप को कमजोर समझती हैं वो फिर अपने आप को क्या? बलवान समझेंगी, पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। बात समझ में आ रही है? शिशु मृत्यु दर घट जाएगी क्योंकि जब भैया बच्चे ही कम पैदा होंगे तो जो बच्चा पैदा होगा, जब माँ बाप जब उनको लगेगा कि नहीं अब बच्चा पैदा करना चाहिए, है ना, तो बच्चा पैदा होगा और हष्ट पुष्ट पैदा होगा। शिशु मृत्यु दर घट जाएगी। शिशु मृत्यु दर घट जाएगी तो मातृत्व का स्वास्थ्य क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बस यही तो हम चाहते हैं। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, कितनी आसानी से याद हुआ। तो पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी और भुखमरी की समाप्ति। गरीबी और भुखमरी की समाप्ति, है ना। गरीबी और भुखमरी जब समाप्त हो जाएगी तो हमको क्या मिलेगा? शिक्षा प्राप्त होगी, सार्वजनिक शिक्षा। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। अगर शिक्षा प्राप्त होगी तो हमको पता चलेगा महिला पुरुष सब क्या है? समान है। जेंडर इक्वलिटी आएगी, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। मैं आपको याद करवा दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। 3 याद हुए कि नहीं हुए? महिला सशक्तिकरण, अगर शिक्षा प्राप्त होगी तो फिर क्या होगा? शिक्षा अगर हमको अच्छे से मिलेगी तो जब जो पुरुष है जब वो महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगी तभी तो क्या होगा? शिक्षा प्राप्त होगी तो समानता आएगी। समानता आएगी तो शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी, ठीक है ना। शिशु मृत्यु दर को घटाना,
शिशु मृत्यु दर घटाना। तो मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ाना, माता का स्वास्थ्य बढ़ेगा, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ाना, है कि नहीं? मातृत्व स्वास्थ्य क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। बताओ ना, बहुत बढ़िया। तो 6 हो गए, ठीक है, फिर 5 हो गए, 3 बाकी। मलेरिया, HIV, एड्स, इन सब बीमारियों से छुटकारा पाना। HIV, मलेरिया या अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। जब ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी तब हम लोग पर्यावरण पर बात कर पाएंगे, यानी पर्यावरण सततता, कंसिस्टेंसी, पर्यावरण कंसिस्टेंसी, सततता। और जब सब कुछ स्वस्थ रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा, तो हम विश्व के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करने के लिए किसी से भी हाथ बढ़ाएंगे और वो हमारा हाथ थामेगा। यानी वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। ठीक है भैया। तो ये क्या है, आपके MDG के 8 लक्ष्य हैं। तो क्वेश्चन है, भारत ने 2015 तक कौन से लक्ष्य को पूरा किया? कौन से लक्ष्यों को पूरा किया? लक्ष्यों को पूरा किया। अब इसके कुछ पैमाने थे। पैमाने मतलब जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ 50% भुखमरी है तो उसको घटाकर 10% पे ले आना, 20% पे ले आना, ऐसा जीरो तो नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ हद तक कम करना। ठीक है ना? तो इन मापदंडों को किसने किसने पूरा किया था, उसी में भारत भी। तो भारत ने इन 8 लक्ष्यों में से कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करी और इसमें वो सफल हुआ। ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या आएगा? HIV, मलेरिया या बीमारियां। पहला ये हो गया। ठीक है ना? जो जो प्राप्त किया उस पर बात करेंगे। ठीक है ना? गरीबी का जो स्तर था उसको कम किया गया है। ठीक है? ऐसा मान, देखो सरकार मान रही है, अब हम लोग को ही मानना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि पेपर में आया है। ठीक है? देखेंगे गरीबी के स्तर को कम किया गया, यानी गरीबी का जो समाप्त करने की प्राप्ति थी लक्ष्य की, वो प्राप्त कर ली गई। इसके बाद सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा। और अगला शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। तो 8 में से जो 4 लक्ष्य हैं वो भारत ने हमको प्राप्त करके दिखाए थे। गरीबी का स्तर नीचे लाया गया, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, शिशु मृत्यु दर कम की गई और बहुत सारी बीमारियों से हमको निजात प्राप्त हुआ। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ, तो ये हम लोगों को MDG है। ये क्या है बेटा? MDG है। इसका मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको फायदा करे। चलिए, ये आप चित्र देख पा रहे होंगे, हाँ कि ना? देखिए पहला क्या है, लिखा हुआ है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, वही मैंने बताया कि लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि शिशु मृत्यु दर को कम करना। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, अर्थात मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ाना। कॉम्बैट HIV, एड्स एंड मलेरिया एंड अदर डिसीज, यानी कि HIV, एड्स और मलेरिया जैसे अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, तो पर्यावरण सततता को सुनिश्चित करना। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, है ना, यानी वैश्विक स्तर पर संबंध स्थापित करना अपने विकास को पाने के लिए। क्लियर है? तो ये है बेटा टोटल 8 लक्ष्य MDG के, जो 2015 तक हमको प्राप्त करने थे। ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे किस पर? SDG पर। अब हम लोग किस पर बात करेंगे? SDG पर। इसको कहते हैं संधारणीय विकास लक्ष्य, या इसको कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या संधारणीय विकास लक्ष्य, तो 2015 से 2015 कह सकते हो, 2016 से 2030 तक, ठीक है ना। 2016 से 2030 तक नहीं, अगले 15 सालों में हमको कुछ और डेवलपमेंट के लिए गोल्स रखे गए। इन गोल्स की जो संख्या थी वो इस बार थी 17। इन गोल्स की संख्या कितनी रखी गई है इस बार? गोल्स की संख्या रखी गई है 17। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया कि संधारणीय विकास जो लक्ष्य आप देख पा रहे हैं, ये संधारणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो शब्द है ये किसने दिया है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, बताइए जल्दी से, कोई बता पाएगा? फटाफट बताइए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका एक छोटा सा पॉइंट याद करना है। 1987 में 1987 में पर्यावरण का विकास कैसे किया जाए, इस पर सुझाव देने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था ब्रंटलैंड आयोग। इसी ब्रंटलैंड आयोग ने ही सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा बताई थी। बात समझ आ रही है? जैसे पहले हम लोग 17 प्राथमिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे, इसके बाद इसके उप लक्ष्य जो 169 डिसाइड किए गए हैं उनको पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1987 में पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण के विकास के लिए ब्रंटलैंड आयोग बनाया गया था। ब्रंटलैंड आयोग बनाया गया था और इसी ब्रंटलैंड आयोग ने ही ये संधारणीय विकास की क्या दी थी? परिभाषा दी थी। इस संधारणीय विकास की क्या दी थी भैया? परिभाषा दी थी। समझ गए ना। तो इस बार एसडीजी में कुल कितने लक्ष्य हैं? तो आप कहेंगे सर एसडीजी में टोटल 17 लक्ष्य हैं। कैसे याद करते हैं? डरना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको सारे याद करवाऊंगा। वही जो आपने एमडीजी में याद किए थे, मेरे साथ याद करना है। सबसे पहले गरीबी को समाप्त करना है, समझिएगा, गरीबी को समाप्त करना है, ठीक है। अगर गरीबी समाप्त हो जाएगी तो भुखमरी भी समाप्त हो जाएगी। उसमें भुखमरी गरीबी एक साथ दिया था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है? गरीबी को समाप्त करना, जीरो हंगर, यानी कि भुखमरी को समाप्त करना है। गरीबी और जब भुखमरी समाप्त हो जाएगी, सुनते रहिएगा, जब गरीबी और भुखमरी समाप्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भैया? लोगों का जो स्वास्थ्य होगा वो अच्छा हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, जब भुखमरी समाप्त हो जाएगी तो लोगों का स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? है ना, अच्छा हो जाएगा। अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा, वेलबींग हो जाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो पढ़ने लिखने में मन लगेगा, यानी गुणवत्ता युक्त क्या हो जाएगी? हमें शिक्षा मिलेगी। गुणवत्ता युक्त हमको क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी। जल्दी बताओ, अगर हमको गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी तो हम लोग क्या कर पाएंगे? महिला पुरुष को समान नजरों से देख पाएंगे, यानी लिंग क्या हो जाएगा? समानता, लिंग समानता, है ना। जेंडर जो इनइक्वालिटी हो रही है उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। लिंग में क्या हो जाएगी? समानता बढ़ जाएगी। क्या बात समझ आ रही है? यानी लैंगिक समानता को प्राप्त किया जाएगा। क्या मैं समझा पाए यहाँ तक? जल्दी बताइए। तो 5 याद कर लीजिए। गरीबी समाप्ति, भुखमरी समाप्ति, गरीबी समाप्त हो जाएगी तो भुखमरी समाप्त हो जाएगी, भुखमरी समाप्त हो जाएगी तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, शिक्षा प्राप्त होगी तो उनको जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताया जाएगा। अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। जब लोगों को जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताया जाएगा तो सिंपल सी बात है ना, शिक्षा प्राप्त हो रही है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो शिक्षा की बात सिंपल सी बात है कि वो स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और स्वच्छ पानी ही पिएंगे। स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और स्वच्छ पानी पिएंगे, हाँ कि ना? जल्दी बताओ। स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और स्वच्छ पानी पिएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। इसके बाद उनको ऊर्जा की समझ आएगी कि हमको कितना एनर्जी वेस्ट करनी है, कितनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, हाँ कि ना। यानी कि उनको एक अच्छी यानी साफ सुथरी ऊर्जा प्राप्त होगी, साफ सुथरी ऊर्जा प्राप्त होगी। और अगर उनको ऊर्जा प्राप्त होगी, समझिएगा, यदि उनके अंदर ऊर्जा होगी तो वो अपना काम खुद कर पाएंगे। अरे हाँ कि ना। ये रोजगार को क्या मिलेगा भैया? बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। पक्की बात है। और रोजगार कैसे मिलेगा? जब हम लोग उद्योग को बढ़ावा देंगे। अरे हाँ कि ना। रोजगार में बढ़ावा कैसे होगा? जब औद्योगिकरण को क्या देंगे भैया? बढ़ावा देंगे। पक्की बात है। तो देखो भाई, ये 9 याद हुए,
जल्दी बताओ, फटाफट से जल्दी बताओ, फटाफट से। यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो औद्योगिकरण को बढ़ावा हमको मिल गया। अब देखो बेटा, जब किसी स्थान पर कोई बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, तो वर्कर काम कैसे करते हैं कि जाति पाति के नाम पर, कि नहीं तुम भैया वो काम करो, तुम सरिया उठाने वाला काम करो, तुम थोड़ा नीचे जाति के हो, तुम ये काम करो। ऐसा तो नहीं होता। यानी कि असमानता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। किसी इंडस्ट्री में जब कोई काम करता है तो असमानता में कमी लाना होता है। असमानता में कमी लाना, असमानता में कमी लाना। ठीक है। जब असमानता में कमी आएगी, सब बराबर बराबर खाएंगे, कमाएंगे, पैसा मिलेगा, तो ये अच्छी बस्तियों का निर्माण करेंगे, मानव बस्तियों का निर्माण होगा, या टिकाऊ शहर बनेंगे, टिकाऊ शहरों का निर्माण होगा। जब लोगों पर रहने के लिए घर होगा, तो खाने के लिए खाना होगा, यानी उनके पास किचन होगा, उत्पादन होगा, उपभोग होगा। हाँ कि ना? उत्पादन एवं उपभोग की बात करेंगे यहाँ पर। देखो, लाइन से तुम्हें याद करना है, ठीक है ना? लाइन से आप याद करते चले जाओगे तो सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है ना? तो उत्पादन उपभोग, या स्थायी उत्पादन स्थायी उपभोग, या उत्पादन को बढ़ाना, उपभोग को स्थायी रखना, ऐसा मान के चलिए। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको 12 समझ में आ गया ना? इसके बाद जो 5 हैं वो चटपट याद हो जाती हैं, समझिएगा। अगर बताइए, अच्छा उत्पादन नहीं होगा, यदि कृषि नहीं होगी, उपभोग नहीं होगा, तो उत्पादन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, अकाल पड़ गया होगा, सूखा पड़ गया होगा। हाँ कि ना? यानी अगर जलवायु परिवर्तन हो जाएगा तभी ये सब गड़बड़ाएंगी चीजें। तो जलवायु परिवर्तन अगर कोई करता है या जिसकी मात्रा से होता है, उसके खिलाफ क्या की जाएगी भैया? कार्यवाही की जाएगी। अब जलवायु परिवर्तन कैसे होगा? यानी कि पानी में हो सकता है, यानी महासागर, महासागर, है ना? महासागर को एक संसाधन के रूप में देखना, है ना? और उनका संरक्षण करना, ये सब काम। अगर महासागर से छुट्टी मिल गई हो तो फिर स्थल पे आ जाएंगे, स्थल की बात करेंगे। स्थल में पर्यावरण पर ध्यान देना, जंगली जंतु पर ध्यान देना, जंगली जंतु पर ध्यान देना, उनको संरक्षण प्रदान करना, ये सब आ जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन, फिर पानी, पानी के बाद जमीन, है ना? अच्छा, ये बात आपको समझ में आई ना? अच्छा, अब देखिएगा, अगर लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो तुमको विश्व से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक भागीदारी में भाग लेना, वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहन देना, वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहन देना। और तुम इससे लोग संबंध तभी स्थापित करेंगे जब आप थोड़े से शांतिपूर्ण नेचर के होंगे, है ना? समावेशी नेचर की होंगे, है ना? न्यायपूर्ण नेचर के होंगे, ठीक है? तभी आपसे लोग जुड़कर क्या बनाएंगे? समितियां बनाएंगे, और तभी आपको लोग पार्टनरशिप में शामिल करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो शांतिपूर्ण, समावेशी और न्यायपूर्ण समितियों को बढ़ावा देना, ताकि उचित पूर्ण न्याय का विकास किया जा सके, या उचित पूर्ण न्याय दिलाया जा सके। ठीक, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो देखो, वहाँ पे लास्ट नंबर जो 8 था उसमें वैश्विक संबंध स्थापित कर रहे थे, यहाँ लक्ष्य नंबर जो 17 है यहाँ पर वैश्विक संबंध स्थापित कर रहे हैं। क्या मैं समझा पाया? जल्दी बताइए फटाफट से। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है? तो अगर हम लोग इसका चित्र देखें, यदि हम लोग इसका चित्र देखें, तो चित्र लगाया था कहीं पे हमने। हम्म, एक सेकेंड। लगा रहे हैं बेटा।
चलो इसको लगाते हैं, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ये देखो, ये एमडीजी वर्सेस एसडीजी दिया है, ठीक है, ये एमडीजी वर्सेस एसडीजी दिया है, ठीक है। तो ये है एसडीजी, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, स्वास्थ्य, शिक्षा, जेंडर इक्वलिटी, है ना, सैनिटाइजेशन अर्थात क्लीन वाटर, फिर इसके बाद ऊर्जा दी है, बात समझ आ रही है। तो ये आर्थिक विकास दिया है, इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है, ठीक है ना। तो इसकी पीडीएफ में दे दूंगा अगर हो सकेगा तो, ठीक है ना, तो अगर बन जाएगी। तो ये एमडीजी वर्सेज एसडीजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है काफ़ी बार, क्योंकि 2030 तक जब तक आप पेपर देंगे तब तक ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे एमडीजी के बारे में और एसडीजी के बारे में। एक बार मैं आपको फिर से कोशिश करता हूँ कि मैं आपको याद करवा पाऊँ। देखिएगा एसडीजी नंबर 1 क्या है, एसडीजी नंबर क्या, पहला गरीबी समाप्ति, गरीबी समाप्ति तो भुखमरी समाप्ति, भुखमरी समाप्ति तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शिक्षा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी तो लैंगिक समानता आएगी। ये 5 याद हो गई। फिर अगर तुम्हें लैंगिक समानता या फिर बीवी पढ़ी लिखी है तो तुम्हें हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखेगी, अच्छा पानी देगी, स्वच्छता का ध्यान रखेगी, ऊर्जा का ध्यान रखेगी, अरे हाँ कि ना, स्वच्छता का ध्यान रखेगी, ऊर्जा का ध्यान रखेगी, ऊर्जा मिलेगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आर्थिक विकास भी होगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, औद्योगिकरण को अगर बढ़ावा मिलेगा तो असमानता में कमी आएगी, असमानता में कमी आएगी। देखो ये 10 हो गए, जल्दी बताओ। फिर इसके बाद असमानता में कमी आएगी तो टिकाऊ शहर या मानव बस्तियों का निर्माण किया जाएगा, फिर उनको खाने के लिए उत्पादन और खपत की बात की जाएगी, तो ये 12 हो गए। फिर इसके बाद जलवायु परिवर्तन अगर होता है तो कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा, जलवायु परिवर्तन नीचे महासागर, उसके नीचे स्थल, ये हो गया। फिर लास्ट में 2 बचे, भागीदारी बनाया गया, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए जाएंगे। संबंध तभी स्थापित होगी जब तुम्हारा नेचर कैसा होगा, शांतिपूर्ण होगा, समावेशी होगा, न्यायपूर्ण होगा, तभी समितियां का निर्माण किया जाएगा। ऐसे याद करेंगे, अपने मन से आप कभी भी याद कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने सूत्र भी बनाए होंगे फर्जी के, आप चाहे वो सूत्र से याद कर सकते हो। मुझे ऐसे डायरेक्टली याद है ऊपर नीचे करके, तो मैं ऐसे याद कर लेता हूँ, है ना। तो आपको भी मैं ऐसे याद करा रहा हूँ जैसे मैं याद किया हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एसडीजी और एमडीजी में अंतर बताया है और ये दोनों आपको याद करने हैं। फिर आपको मैं बता दूं कि एसडीजी की रिपोर्ट आती है हर वर्ष, ठीक है ना, एसडीजी की हर वर्ष रिपोर्ट आती है, एसडीजी की प्रति वर्ष क्या आती है बेटा, रिपोर्ट आती है। एसडीजी की क्या आती है बच्चा, प्रति वर्ष क्या आती है, रिपोर्ट आती है। अब मैं रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जैसे अगर हम लोग बात करें भारत की, जैसे अगर हम लोग बात करें भारत की बात करें, ठीक है ना, तो भारत में जो एसडीजी रिपोर्ट है, भारत में जो एसडीजी रिपोर्ट है वो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की आएगी, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 28 राज्यों की आएगी, ठीक है ना। रिपोर्ट कैसे दी जाती है, रिपोर्ट में अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को क्या दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं, ठीक है ना। आप समझिएगा, यदि यदि आपके अंक यदि आपके अंक 100 हैं, यदि किसी राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने 100 अंक प्राप्त किए हैं तो वो क्या है, अचीवर्स है। वो किस श्रेणी में आएगा, वो अचीवर्स की श्रेणी में आएगा। यदि किसी राज्य ने, है ना, यदि किसी राज्य ने हाँ 65 से 99 अंक प्राप्त किए हैं, 65 से 99 अंक प्राप्त किए हैं तो वो फ्रंट रनर में आएगा। किस में आएगा, फ्रंट रनर की श्रेणी में आएगा। यदि उसने यदि उसने 50 से 64 अंक प्राप्त किए हैं तो वो परफॉर्मर की श्रेणी में आएगा। किस में आएगा, परफॉर्मर की श्रेणी में आएगा। और यदि उसने 0 से 49 अंक प्राप्त किए हैं, 0 से 49 अंक प्राप्त किए हैं तो वो किस में आएगा, तो वो आएगा अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पायरेंट में आएगा। किस में आएगा, एस्पायरेंट में आएगा, एस्पायरेंट में आएगा। यहाँ परफॉर्मर में आएगा, यहाँ पे फ्रंट रनर में आएगा, यहाँ पर अचीवर में आएगा, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में जब भी कोई रिपोर्ट निकली है, तो जैसे कि पिछले जो रिपोर्ट की बात की जाए, 2021 की बात की जाए, इन सब की बात की जाए, तो आपको याद रखना है कि जो अचीवर्स है और जो एस्पायरेंट है, ये दोनों हमारे जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें ये और ये नहीं आता है कोई। हमारा जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो फ्रंट रनर और परफॉर्मर के बीच में ही रहते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर करंट अफेयर में मैं आपको एसडीजी रिपोर्ट बताता चलूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको ये जो एसडीजी रिपोर्ट बताई है, यदि आपको इस समझ में आ गया तो ये सर बोलिए फटाफट से, जल्दी से। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? तो ये एसडीजी वर्सेज एमडीजी है, इसको याद करके जाइएगा जब भी कोई पेपर दीजिएगा।